अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ओटीएस के थ्रू ढेर सारी पोस्टें आ चुकी हैं, तो उसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ओटीएस लिखा हुआ है वेबसाइट पे। ओटीएस लिखने के बाद आपने प्रोजेक्ट में खोलना है। ठीक है, प्रोजेक्ट में ओपन करके फिर आपने होम में आना है। ठीक है, होम में तो आपने सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, प्रोजेक्ट में भी आपको जॉब्स जो है ऑनलाइन आपको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने अनाउंसमेंट में आना है। ठीक है, ये देखिए अनाउंसमेंट में भी आपकी जब जिन लोगों ने टेस्ट दे के आए हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। और उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पर टेस्ट दे दी है उन लोगों की ये डाउनलोड रोल नंबर यहाँ पर मतलब अपना यानी कि जिस जो कैंडिडेट टेस्ट देना चाहता है तो डाउनलोड रोल नंबर स्लिप पे यहाँ पर क्लिक करना है आपने। और जो लोग टेस्ट दे के आए हैं उसका भी अनाउंसमेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पर ही होता है। ठीक है, ओटीएस पे ही होता है सारा का सारा जो भी है। और मैं एग्जांपल देने के लिए आपको मैं एक ओपन करके बता रहा हूँ कि आपने वो कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई भी वेबसाइट पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पर मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, ओपन करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये 2019 में जिन लोगों ने टेस्ट दे के आए हैं तो उसका रिज़ल्ट भी है। चेक करने का तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आप कैसे चेक करें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने यहाँ पर ओपन करना है, ये क्लोज़ करना है आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें ये भी रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, व्यूज़ रिज़ल्ट, तो यहाँ पर आपने चेक करना है। तो चेक कैसे करें, तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर आना है, अपना रोल नंबर यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो आगे चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना करूँ हमें। अच्छा, यहाँ पर मैं ढेर सारी पोस्टें हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है, ओटीएस लिखने के बाद आपने प्रोजेक्ट्स में आपको आना है। ठीक है, प्रोजेक्ट में आने के बाद आपने किसी भी ये यहाँ पर देखें सीरीज़ लगी हुई है जॉब की, ये देखें मैं आपको स्क्रॉल करके बता रहा हूँ। और मैं स्पेशली इसकी वेबसाइट मतलब वो लिंक भी देता हूँ। ठीक है, तो उसमें आपने देखना है, कटिंग की लिंक भी देता हूँ। ठीक है, जहाँ पर जहाँ कटिंग जो ना पड़ी जाती है, तो उसमें कितनी जॉब्स हैं, कहाँ ये हैं, और उसमें क्या क्या चाहिए, तो वो सारी की सारी डेटा मैं लिंक मतलब उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अप्लाई करने का तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ। ये ओपन करने के बाद व्यूज़ डिटेल में आना है। ठीक है, जिस पोस्ट पे आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिस जिस इदारे में आपने सेलेक्ट करना है वो उस पर व्यूज़ पे क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, ये देखें ढेर सारी पोस्टें हैं। ठीक है, तो उसमें आपने यहाँ पर लास्ट डेट भी बताएगा और डिस्क्रिप्शन भी बताएगा, प्रोजेक्ट भी बताएगा, टाइप भी बताएगा, लास्ट डेट भी बताएगा, अप्लाई पर जॉब भी बताएगा, तभी किस पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है। ढेर सारी पोस्टें हैं, ये देखें ये कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, तो उसमें आपने कटिंग में पढ़ना है, तो वो उसमें कितने आदमी चाहिए, कितने पोस्टें हैं, इसमें कितनी जो ना जगह मतलब वो हैं आदमी चाहिए। ठीक है, तो सारी की सारी डेटा मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, उसमें कटिंग स्पेशली मैं आपको कटिंग भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अप्लाई करने का तरीक़ाकार यही है कि आपने असिस्टेंट में ये देखिए ढेर सारी पोस्टें हैं, तो इसमें वीडियो को आगे बढ़ाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जल्दी जल्दी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो व्यूज़ पे क्लिक करना है, जिस भी पोस्ट में आपने अप्लाई करना हो तो व्यूज़ पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, तो व्यूज़ पे क्लिक करने के बाद आपने इस तरह का जो है ना टैब ओपन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, फाइटर BPS 7 में मैंने अप्लाई किया हुआ है पोस्ट में, तो आपने यहाँ पर आपने क्लिक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको मैं जूम करके बता रहा हूँ। ठीक है, जूम करने के बाद मैं एग्जांपल देने के लिए मैं हमेशा जो भी फॉर्म फिल करता हूँ तो एग्जांपल में वही ABCD लिखता हूँ। ठीक है, तो प्राई इन्फॉर्मेशन में
दूसरी और किसी की मैं मतलब ये मैं नहीं डाल सकता, ठीक है ना डेटा। तो इसमें आपने ईमेल पुट करनी है यहाँ पर। ये NIC मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है, ये एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने gmail.com अपनी डालनी है, ये लाजमी डालना है, ठीक है। सारा का सारा का सारी डेटा आपने एक एक डेटा सारी डालनी है, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड भी यहाँ पर पुट करना है, और कंफर्म पासवर्ड भी सेम करना है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। और NIC कॉपी करके रखना है आपने, Ctrl+C करना है, ठीक है, कॉपी करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लॉगिन पे आना है, ठीक है। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अपना क्या लिखना है, पासवर्ड लिखना है। तो जो आपने पासवर्ड लिखा था वो यहाँ पर पुट करना है आपने। और उसके बाद यहाँ पर आपने पोस्ट पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर पर्सनल डेटा पे आना है, ठीक है। पर्सनल डेटा मैंने फादर का नेम लिखना है, दरख्वास्त गुजार के वालिद का नाम, ठीक है। तो आपने जो दरख्वास्त दे रहा है तो उसके वालिद का नाम देना है, ठीक है। उसके बाद ये आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। बिल्कुल इजी है फॉर्म, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बार देखेंगे तो सारा का सारा फॉर्म खुद ही फिल कर जाएंगे, ठीक है। मैं वेबसाइट भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आपने वहाँ से देखनी है, ठीक। बिस्मिल्लाह, हमारे आगे चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करें, बिस्मिल्लाह। उसके बाद पोस्टल एड्रेस लिखनी है, ठीक है। पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद अब मैं एग्जांपल देने के लिए village.com बस डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है, या मोहल्ला डॉट मतलब हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर जो भी है आपकी वो यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद टाउन भी लिखना है, टाउन को कौन सा है आपका, और डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका है वो भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रूरल में हो, अर्बन में हो, खैरपुर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट किस शहर का बना हुआ है तो आपने वो लिखना है। अच्छा, उसके बाद जो सिविलिटी नहीं है, एयरफोर्स में आपने आर्मेड फोर्स में अप्लाई किया हुआ है तो ये आपने येस करना है, नहीं है तो आपने छोड़ देना है। गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं तो आपने येस करना है। उसके बाद सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने डेट ऑफ बर्थ छोड़ दी है, वो वहाँ पर मैंने पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पुट करने के बाद आगे चलना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह, सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पर ये देंगे सक्सेसफुली हो चुका है, और उसके बाद लास्ट में नीचे आना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आगे वाले पोर्शन में आपको आना होगा, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर पिक्चर डालनी है। मैं एग्जांपल देने के लिए कोई भी पिक्चर XYZ यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है, एग्जांपल देने के लिए। और उसके बाद अपलोड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका तीसरा जो है आपका स्टेप आ चुका है। यहाँ पर आपने जिस मुताबिक आपने अप्लाई किया है जिस पोस्ट पे, उस पोस्ट मुताबिक आपने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल देने के लिए सिर्फ ये एंटर की डेटा मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जो है ना पासिंग मंथ वगैरह दिए, बिल्कुल इजी देखें, ठीक है। फॉर्मेट बना हुआ होता है तो आपने सिर्फ वो अपना डालना है, ठीक है। अच्छा, एनुअल में उसके बाद टोटल मार्क्स वगैरह देखें, ऑप्टेन मार्क्स आपने कितनी उठाई है, और उसके बाद परसेंटेज कितनी है, ठीक। उसके बाद आपने ग्रेड कौन सा है, और आपने किस जो है ना यूनिवर्सिटी में पास की हुई है, कॉलेज में या बोर्ड या इंस्टीट्यूट, जो भी लिखें। अच्छा, यहाँ पर मैं बहुत सारे बच्चे जो है ना भूल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ठीक है। मतलब तीन तीन चार चीज़ें लिखनी है, ठीक है। आपने स्कूल का नेम जी, यानी कि स्कूल जिस स्कूल में पास किया हुआ है, ठीक है। यहाँ कॉलेज में या कॉलेज का नाम लिखना है, या बोर्ड का नाम लिखना है, यहाँ मतलब यूनिवर्सिटी का लिखना है, ठीक है। तो किसी भी एक चीज़ का नेम यहाँ पर पुट करना है, कोई बात नहीं। ये बोर्ड का नेम लिखें, BIC सक्खर लिखें तभी कोई बात नहीं। ये स्कूल यानी कि कॉलेज का नाम लिखें तो तभी कोई बात नहीं है। आपने मिडिल के लिहाज से आपने अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मिडिल, उसमें मिडिल भी लेते हैं, ठीक है। नायब कासद में, चौकीदार में, माली में, मतलब जो भी जिस पोस्ट मुताबिक यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। बिस्मिल्लाह, आगे बढ़ते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करें ताकि आपकी जो है ना आगे मतलब
तो आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने ऑप्टेन मार्क्स यानी कि आपने पासिंग कब कब स्टार्ट किया था और कब ख़त्म किया था, यहाँ पर आपने वो लिखना है, ठीक है। तो मैंने 8 पे क्लिक करना है, ठीक है। 8 पे क्लिक करने के बाद अब मैं तीसरे 4 वाले स्टेप में आ चुका हूँ, और 4 वाले स्टेप में भी सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखें, ये देखें नॉलेज, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिटेल सेव करनी है, ठीक है। ये देखें ऊपर मैंने हाईलाइट किया है ब्लू कलर का, ये आपकी डिटेल सेव हो चुकी है। तो दूसरी भी आपके पास है तो वो भी बैचलर है या मतलब अदरवाइज डिग्री की है, तो आपने वो ऐड पे क्लिक कर सेव करते हैं, सेव कर सकते हैं आपकी डिटेल, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लाई, अपने एम्प्लाई का किसी जगह पे हैं तो यहाँ पर एम्प्लाई का रिकॉर्ड डालना है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम में यहाँ पर अपना पुट करना है। उसके बाद डेजिनेशन, आपकी जॉब टाइटल कौन सा है, आपने कौन सा काम किया था, ऑपरेटर में उनका ऑपरेटर थे, नायब कासिद थे, या मतलब जो भी पोस्ट थी यहाँ पर आपने वो भी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सैलरी आपकी कौन सी थी वहाँ जहाँ पर काम कर रहे थे, ठीक है। ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 100 वर्ड्स, 100 वर्ड आपने यहाँ पर पुट करना है। नहीं पुट करें तो 2 3 4 पुट करें तो तभी तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मगर आपने करना ज़रूरी है। ये उर्दू में लिखें, सिंधी में लिखें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपको जिसको उर्दू आ रही है, जिसको सिंधी आ रही है, मतलब वो आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल देने के लिए ऑफिस वर्क्स ETC वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कब कब स्टार्ट किया था, टिल नाउ, अभी तक काम कर रहे हैं या छोड़ दिया है, तो वहाँ पर ये भी सारा का सारा प्रोसेस पुट करना है आपने। उसके बाद आप में ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप ये देखें सक्सेसफुली हो चुकी है। और उसके बाद आपने ऐड करने के बाद दूसरी भी ऐड कर सकते हैं, एक्सपीरियंस दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, तो आपने कर सकते हैं। तो या नहीं करें तो ऐड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद रिफर्स, आप 5वां स्टेप में हम आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें स्टेप टेस्ट सेंटर 5वां स्टेप है, ठीक है। टेस्ट सेंटर आप कौन से टेस्ट सेंटर में देते हैं, तो यहाँ पर टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका नज़दीक है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। आपने रीचेक लाजमी करना है, फॉर्म को देखें, एक तो बार रीचेक करें फिर, और यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखें, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म में आना है, ठीक है, और डाउनलोड फॉर्म करना है, ठीक है। आपने स्क्रॉल करके देखना है ये अपनी डेटा, ठीक है। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपकी एडिट नहीं होगी, याद रखना है। एक बार सबमिट कर दिया तो सबमिट कर दिया बस, एडिट नहीं होगी। गलत सलत होगी तो आपकी वही चलेगी, ठीक है। आपका ये ना ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। और उसके बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो आप नई जॉब्स आ चुकी हैं, जो भी आते हैं वो उसकी एडवर्टाइजमेंट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, ठीक है। और अप्लाई करने की भी, जिस पे आप अप्लाई करेंगे डायरेक्टली फॉर्म पे जाएंगे, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। तो गाइस अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।